Audio Jungle. ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार वैदिक पंचांग गणना लोक कथा और ग्रामीण परंपरा में कहा जाता है कि रोहिणी तपे मृग बरसे। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब पृथ्वी पर गर्मी का प्रभाव चरम पर पहुंचता है। इन 9 दिनों की तेज तपन को नौतपा कहा जाता है। मान्यता है कि यदि नौतपा अच्छे से तपे अर्थात गर्मी प्रबल रहे तो मानसून बेहतर होता है और कृषि के लिए वर्षा संतुलित आती है। यदि इन दिनों बार बार बादल बारिश हो जाए तो लोक विश्वास में इसे वर्षा चक्र के कमजोर होने का संकेत माना जाता है। ज्योतिर्विद पंडित अजय कृष्ण शंकर व्यास के अनुसार इस बार रोहिणी का वाहन गज है, जो सुमिक्ष वर्षा का अर्थ पारंपरिक ज्योतिष पंचांग भाषा में अच्छी, संतुलित और लाभकारी वर्षा से संबंध रखता है। मान्यता के हिसाब से इस वर्ष देश सहित मालवा क्षेत्र में वर्षा का अच्छा संकेत माना जा सकता है। जहां एक और ज्योतिष शास्त्र अधिक वर्षा की बात कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग इस वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा कम वर्षा की बात कर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्ष से कम वर्षा होगी, जो लगभग 92% के आसपास रहेगी। यह सब समुद्र तट पर हो रहे खगोलीय घटनाओं के कारण होगा। नमस्कार। वैदिक परंपराओं के अनुसार और ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार में रोहिणी तपा मृग बरसे के रूप में कहावत बताई गई है। रोहिणी नक्षत्र चंद्र का प्रिय नक्षत्र के रूप में मानते हैं और विशेष करके इस बार रुद्र नाम संवत्सर के साथ में हम देख रहे हैं कि इस बार गर्मी उष्णता अधिक है और रोहिणी भी इस बार जिस नक्षत्र और जिस वाहन पे आ रही है वो उस रूप में हम गज वाहन देख रहे हैं। यदि गज वाहन होता है तो रोहिणी तपने के उपरांत वर्षा अच्छी होती है। और इस बार एक संयोग और बन रहा है कि आषाढ़ मास में बुधवार से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ग्रह संयोग जिस प्रकार से इस साल बन रहे हैं, इसलिए कृषि क्षेत्र के लिए अगर देखा जाए तो एक वरदान के रूप में इस बार वर्षा होने वाली है। और यह संयोग कई वर्षों के बाद बनता है। जब इस प्रकार के संयोग बनते हैं, गुरु भी 2 जून को कर्क राशि में आ रहे हैं, रोहिणी का विशेष तपन चक्र के रूप में देखेंगे तो यह इस बार उष्णता और गर्मी के साथ में वर्षा योग अच्छे माने जाएंगे। कई संयोगों के साथ में इस बार हम देख रहे हैं कि जेठ मास भी 2 आए और अधिक मास के अंतर्गत में ही पुष्य नक्षत्र भी गुरुवार के दिन संयोग बना। ऐसे ही रोहिणी नौतपा का भी संयोग बनना एक विशेष संयोग मानेंगे, क्योंकि यहाँ हम चंद्रमा को हम विशेष रूप से देखते हैं और रोहिणी चंद्रमा वृषभ राशि में सूर्य का आगमन होना एक दुर्लभ संयोग माना जाएगा। इसमें जब तब आराधना विशेष करके होते हैं। इस प्रकार से उष्णता अगर देखें तो सूर्य चंद्र के रूप में देवी देवताओं की कृपा आशीर्वाद सभी लोगों को निश्चित तौर पर मिलने वाली है। ज्योतिष गणना के अनुसार 25 से रोहिणी नक्षत्र में सूर्य प्रवेश करेगा, लेकिन वेधशाला में चूँकि साइन पद्धति आधारित गणना होती है तो वो गणना उससे प्रभावित नहीं है। लेकिन अभी जैसा कि टेम्परेचर चला है, तापमान हम देखें पिछले लगभग 8-10 दिन से तापमान बढ़ा हुआ ही है। कल जरूर थोड़ा सा कम हुआ था, 41.5 हुआ था, लेकिन आज रात का तापमान बढ़ के 26 डिग्री हो गया। जहाँ तक बारिश की बात है तो IMD जो राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है उसने 92% बारिश की भविष्यवाणी की है। मतलब तुलनात्मक रूप से बारिश इस बार कम होने की भविष्यवाणी IMD द्वारा की गई है। लेकिन अभी जो मानसून की स्थिति है वो 26 मई को ही केरल में आने की फोरकास्टिंग है, जो 1 जून को आता है। मतलब तुलनात्मक रूप से जल्दी आ रहा है। लेकिन इस बार जो अल्नीनो और सुपर अल्नीनो का प्रभाव बताया जा रहा है, जिस कारण जैसे जैसे माह आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश की स्थिति कम होने को रहेगी। लेकिन चूंकि अगर हम पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो उसका वितरण अभी कुछ वर्षों में ये रहा है कि असामान्य रहा है। कहीं कम और कहीं ज़्यादा बारिश होती रही है। 92% बहुत कम बारिश नहीं है, तो ना तो थोड़ी कम जरूर है लेकिन बहुत कम बारिश नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि कहीं बिल्कुल भी नहीं होगी या कुछ होगा, क्योंकि वो वितरण है उसके अनुसार ये स्थिति आगे के माह में स्पष्ट होगी। सर MP की बात की जाए तो MP में किस पर क्या कंडीशन रहेगी इस पर बारिश की? मध्य प्रदेश चूँकि हम सेंट्रल में आते हैं और जो बंगाल की खाड़ी वाला
जो तूफान आता है या जो मानसून आता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में निश्चित है कि बहुत जल्दी उसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है जिसमें उज्जैन या ये सब स्थान है थोड़ा काफ़ी पीछे होते हैं, तो यहाँ बारिश थोड़ा देर से आती है। लेकिन वही स्थिति है कि जो मानसून आता है उसका वितरण किस प्रकार से रहता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ बारिश ज़्यादा हो और कुछ हिस्सों में कमी हो सकती है।